नमस्कार, स्वागत है हमारे खास शो धर्म में। आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति पर विशेष पेशकश। इस बार मकर संक्रांति बेहद खास है क्योंकि मकर संक्रांति पर बन रहा है विशेष संयोग और इस दिन स्नान और दान से आपको कई गुना फल मिलेगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की विशेष पूजा आराधना से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपके जीवन में उजाला ही उजाला फैल जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मकर संक्रांति क्यों है खास। दुनिया करती है जिनकी महिमा का गुणगान, धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। जिनके तेज से दुनिया है प्रकाशमान। मकर संक्रांति पर कीजिए ध्यान, भगवान सूर्य देंगे वरदान। मकर संक्रांति यानी दान पुण्य का दिन। मकर संक्रांति यानी भगवान देवताओं का दिन। मकर संक्रांति या भगवान सूर्य की कृपा पाने का दिन। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति के दिन का महत्व इतना बड़ा है कि इस दिन स्नान और दान से तमाम जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति होती क्या है। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांति होती है। इनमें 2 संक्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। एक मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति में अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस समय किए गए जप और दान का फल कई गुना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर किया गया दान 100 गुना होकर वापस फलीभूत होता है। मकर संक्रांति के दिन घी, तिल, कंबल, खिचड़ी के दान का खास महत्व है। इस बार मकर संक्रांति का पुण्यकाल शाम में शुरू होगा। मकर संक्रांति पर इस बार ग्रहों का विशेष संयोग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं ग्रहों के इस खास संयोग के बारे में। इस बार की मकर संक्रांति पर विशेष संयोग बनेगा। सूर्य बृहस्पति का दुर्लभ समसप्तक योग बनेगा। साथ ही शनि की दृष्टि सूर्य और मकर राशि पर भी होगी। चंद्र और बृहस्पति का गजकेसरी योग भी बना रहेगा। इस दिन स्नान, दान और ध्यान करने से विशेष लाभ हो सकता है। इस बार अगर विशेष प्रयोग किए जाएं तो कुंडली के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी के दान से किस्मत बदलेगी। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक का समय स्नान, दान और पूजा के योग्य है। शनिवार को दोपहर बाद से लेकर शाम तक संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। खुशी और समृद्धि के प्रतीक मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल में दान देना, स्नान करना या श्राद्ध कार्य करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की विशेष महिमा बताई गई है। तो आप भी मकर संक्रांति पर स्नान और दान करके पुण्य के भागी बने। आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं के दान से क्या लाभ मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। पूजा, आराधना, स्नान, दान, इन सारी चीजों से इंसान का कल्याण होता है और जब किसी विशेष संयोग पर ये पुण्य कार्य किए जाएं तो यकीनन इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार मकर संक्रांति पर बनने वाला संयोग भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा आराधना के बाद दान पुण्य करने का लाभ कई गुना बढ़ेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं मकर संक्रांति मनाते कैसे हैं और इस दिन तिल और खिचड़ी के दान से क्या लाभ मिलता है। दान और पुण्य का दिन मकर संक्रांति। देवों की कृपा पाने का दिन मकर संक्रांति।
मकर संक्रांति पर दान से होता है कल्याण। मिट जाती है दरिद्रता, मिलता है वरदान। मकर संक्रांति भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन भगवान सूर्य से मन चाहा वरदान मांगना चाहिए और इस बार तो मकर संक्रांति बेहद खास है। ऐसे में भगवान भास्कर की आराधना बेहद लाभकारी हो सकती है। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी यानी शनिवार को मनाया जाएगा। कई सालों के बाद मकर संक्रांति के पर्व पर इस बार बेहद खास शुभ संयोग बन रहा है। मकर संक्रांति का पर्व अमृत सिद्धि के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण योगों के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में मकर संक्रांति को शुभ तो माना ही गया है, इसके साथ ही मकर संक्रांति से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर मकर संक्रांति को मनाते कैसे हैं। प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें। नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन तिल का दान भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तिल का वैज्ञानिक महत्व भी है, तो आइए आपको बताते हैं तिल का दान क्यों है महत्वपूर्ण। तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में दोनों ही लगभग एक समान होते हैं, लेकिन शनि के लिए काले तिल का प्रयोग होता है। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक और केशवर्धक होता है। तिल के दाने कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। पूजा के दीपक में और पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। मकर संक्रांति में तिल का दान विशेष लाभ देता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर तिल से विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं। आइए हम आपको वो प्रयोग भी बताते हैं। सूर्य देव को तिल के दाने डालकर जल अर्पित करें। अपने सामने स्टील या लोहे के पात्र में तिल रखें। इसके बाद ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करें। बर्तन समेत तिल किसी गरीब को दान दे दें। शनि संबंधी हर पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान और खिचड़ी खाने से भी कल्याणकारी लाभ होता है। तो आइए अब आपको बताते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व। चावल, दाल, नमक और कुछ सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनती है। मकर संक्रांति पर नए अन्न की खिचड़ी खाने से आरोग्य का वरदान मिलता है। इससे शरीर नए मौसम के लिए तैयार होता है। खिचड़ी के साथ घी खाना चाहिए। इस दिन ताजी खिचड़ी ही खानी चाहिए। तो इस तरह से आप भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, भगवान सूर्य और शनि की कृपा पाएं। इससे आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति पर दान के खास नियम। आप देखते रहिए धर्म में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं मकर संक्रांति पर बनने वाले विशेष संयोग के बारे में। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष नियम और बातों को ध्यान में रखकर अगर स्नान और दान किया जाए तो आपको जन्मों का पुण्य मिल सकता है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कैसे करना चाहिए दान। मकर संक्रांति का अपना ही महत्व है। इस दिन पुण्य से आपको अक्षय पुण्य प्राप्त हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने और दान करने से कई तरह के लाभ हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं खिचड़ी खाने के लाभ। इस दिन खिचड़ी खाने से विशेष लाभ होता है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है। काली उड़द की दाल शनि का प्रतीक है। अलग अलग तरह की सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं। खिचड़ी की गर्मी मंगल और सूर्य से संबंध रखती है। इस प्रकार खिचड़ी खाने से सारे ग्रह मजबूत होते हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर दान देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, तो आपको दान का विशेष लाभ मिल सकता है।
आइए आपको बताते हैं दान के नियम। मकर संक्रांति पर किया हुआ दान अक्षय फलदायी होता है। सुबह स्नान करके सूर्य को जल दें, फिर भगवान की पूजा उपासना करें। इसके बाद अन्न का, घी का और वस्त्र का दान करें। चावल, दाल, सब्जी, नमक और घी का दान सर्वोत्तम होता है। इस दिन शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मकर संक्रांति इस बार तमाम खुशियां लेकर आई है। इस शुभ मौके पर आप भी स्नान और दान करें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो मकर संक्रांति पर आप भी दिल खोलकर दान कीजिए, भगवान सूर्य की कृपा आपको जरूर मिलेगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। धर्म में किसी और कल्याणकारी विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आज तक।